जय श्री कृष्ण। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तय कत्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्यो संभूत्वा समतो योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य: कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग से क्या योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियां जो वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण। दुरेन ही अवरम करम बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छय कृपणा फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों का फल को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तात्पर्य: जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का ही सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंस जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे ग्रहित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि देववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागी व्यक्ति अपने मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। जय श्री कृष्ण। बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दृष्ट करते तस्मात् योगाय युजयस्य योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य ही इस जीवन में अच्छे और बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य: जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फलों को संचित करता है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की शरण में जाने और जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावना में कार्य करने के लिए कहा गया, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। जय श्री कृष्ण। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम तय कत्वा मनीषिणा जन्म बंधन विनिमुक्ता पदम गच्छेतानायाम। इस तरह भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेता है। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तात्पर्य: मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं, मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है वह वैकुंठ है, और वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे। सकाम कर्म करते ही वे स्थिति को सहन करते हैं।
उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में स्वतंत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, इसी प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फल स्वरूप है वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्ट में जीवन है, न ही काल का प्रभाव और मृत्यु। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को जान भी लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है। और स्वयं भगवत भक्ति यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंति असि निर्वेदम स्रोत विषय श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनन्यमनस्क हो जाओगे। तात्पर्य भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवती के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई है। जब मनुष्य श्री कृष्ण को और उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अनन्यमनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त और आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भ्रो स्नानम तुभ्य नमो भो देवा पितृश्च तृपाणि विधो नाहस्यमय सम्यात् यत्र कापि निषिद्ध यादव कुलोत्तमस्य कसवदिश स्मारम स्मारमघम हरामि तंदल मन्ये किम्रियेन्म। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थना तुम्हारी जय होए, स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकूँगा। मैं सोचता हूँ कि यह मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में, अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो, कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है, अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्मा की सीमा, वेदों उपनिषदों की परिधि को लांघ जाते हैं। जय श्री कृष्ण। श्रुति विप्र प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अपवापश्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो, वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए और तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यही होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार को स्व सिद्धि यह जान लेना कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है, उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है। कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उससे दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उसके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। जय श्री कृष्ण।